28 जुलाई से एसएससी का एग्जाम होने वाला है और अभी तक बच्चों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। मतलब कि एसएससी जहां पर बच्चे अभी तक तो एग्जीक्यूटिव कंपनी को लेकर परेशान थे, अब बच्चे अपने एडमिट कार्ड को लेकर परेशान है। मतलब कि बच्चों की हद पार कर दी एसएससी ने। एसएससी इतना घटिया आयोग है, इतना घटिया आयोग है, इतना गिरा हुआ आयोग है कि बच्चों के जीवन से बर्बादी का चुना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखो कि मतलब कि अगर एक तो एडमिट कार्ड बच्चों के दिख नहीं रहे, कुछ लोग के अगर दिख भी रहे, मतलब कि 3 दिन, मतलब 28 जुलाई से एग्जाम होने वाला है और अभी तक एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन घटिया आयोग ने अभी तक एसएससी के बच्चों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए। कितनी शर्मनाक बात है। कैसे करेंगे तैयारी, कैसे जाएंगे बच्चे एग्जाम देने, कहाँ जाएंगे। यहाँ पर देखो कुछ अगर दिख भी रहे हैं, कुछ लोगों के अगर एडमिट कार्ड दिख भी रहे हैं तो उन लोगों का ब्लैंक दिख रहा है। मतलब किसी का मुंह नहीं दिख रहा, किसी का जो एग्जाम सेंटर नहीं दिख रहा, किसी का एग्जाम डेट दिख रही है तो किसी का एग्जाम सेंटर नहीं दिख रहा। मतलब कि हद पार, मतलब कि हद पार, इतनी मतलब शर्मनाक बात है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मुझे इतना दुख हुआ जब मेरे एक भाई ने मेरे पास कॉल किया और रोते हुए इतना फिलक रहा था। उसने कहा कि सर भाई मेरा एग्जाम है 28 जुलाई से, मेरी एग्जाम डेट तो दिख रही है लेकिन मेरा एग्जाम सेंटर नहीं दिख रहा, कहाँ पर है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे पेपर देने जाऊंगा। कितनी शर्मनाक बात है यार। इतना बड़ा सिस्टम, एसएससी इतना बड़ा सिस्टम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, भारत सरकार का आयोग, इतनी मतलब कैसे इस तरीके घटिया काम कर सकते हो यार। कैसे लाखों लोग, करोड़ों बच्चों की जो है तुम पर अब मैं क्या ही बताऊं। बच्चे क्या चाहते हो आखिर बच्चों से, बच्चों से उनका खून चाहते हो हैं। इतना इतना तो बच्चों ने इस तरीके परेशान नहीं होगा जितना कि अंग्रेजों ने इसके लिए जो है, अंग्रेजों के लिए खून नहीं बहाया होगा देश के लोगों ने, जितना तुम्हारे लिए खून बेर कर रखा है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो बच्चों से, क्या चाहते हो यार बच्चों के। मतलब कि एक एक लड़की ने मेरे पास कॉल किया, भाई मेरा भी एडमिट कार्ड में मेरा तो जो है एग्जाम सेंटर दिख रहा है लेकिन मेरी एग्जाम डेट नहीं दिख रही। एग्जाम सेंटर दिख रहा है लेकिन एग्जाम डेट नहीं दिख, कब है एग्जाम है। ये तो तुमने दे दिया कि ठीक है गोरखपुर में है, लेकिन एग्जाम सेंटर कहाँ है, एग्जाम डेट कहाँ है। तो किसी का मुंह नहीं दिख रहा, किसी का कुछ नहीं दिख रहा, किसी के मतलब क्या है यार, बात करके रखे हो, बर्बाद कर दोगे तुम। कितनी शर्मनाक बात है, इतनी शर्मनाक। 28 जुलाई से बच्चों का एग्जाम होने वाला है, 28 जुलाई से बच्चों का एग्जाम होने वाला है और अभी तक एसएससी ने उनका जो है एडमिट कार्ड जारी। बच्चे तक हद पार। अभी तक तो बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक बच्चे जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम था फेज 13 का, वहां पर बच्चे परेशान हुए। वहां पर तुमने घटिया से घटिया काम कर दिया। तुमने पहले कहा कि हम जो है एआई से इस बार एआई बेस्ड पेपर बनाएंगे, एआई से हम जो है एग्जाम करवाएंगे, एआई के थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम काम करेंगे, पूरा का पूरा पेपर बनाएंगे, सही तरीके से करेंगे, ट्रायल ले लिया है, फलाना ले लिया है, ठिकाना ले लिया है। तो किस बात का ट्रायल है, किस बात का ट्रायल। ये तुम्हारा अगर ट्रायल हो गया था तो बच्चों के साथ इस तरीके से क्यों है। बच्चे लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं और बच्चे लगातार इस बात को सामने ला रहे हैं और बच्चे को कहना है कि हम जब फेज 13 का एग्जाम देने गए तो इस सारे एग्जाम सेंटर तो गए, जैसे एग्जाम सेंटर पर गए तो हमने जो एडमिट कार्ड दिखाया तो हमारा नाम ही नहीं हुआ उस सेंटर में, और हमसे कह दिया गया कि तुम्हारा इस सेंटर में नहीं दूसरे सेंटर में, जबकि उनका जो है एडमिट कार्ड में उसी सेंटर का नाम लिखा हुआ और उसी जो है हॉल का भी नाम लिखा। फिर क्या चल रहा है बच्चों के साथ, आखिर हो क्या रहा है? कोई किसी की कान में आवाज जा रही है नहीं, सबके सब बहरे हैं एसएससी वाले, सबके सब बहरे हो गए एसएससी वाले। क्या ये देश में सबके सब नपुंसक हैं? क्या इस देश में बैठे हुए सरकार के वो बड़े बड़े नेता लोग सबके सब नपुंसक हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम 2.5 लाख भर्ती करेंगे, हम सॉरी जो है 2.5 करोड़ भर्ती कर देंगे, 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, रेलवे के अंदर देंगे, एसएससी के अंदर देंगे। क्या एग्जाम है, हैं? क्या एग्जाम हो रहा है यार, क्या परीक्षाएं हो रही हैं? ये परीक्षाएं नहीं, दरिंदगी हो रही है, दरिंदगी बच्चों के साथ। क्या ही कहना, कितनी शर्मनाक बात है। इतना बड़ा है, भारत सरकार का है, हद पार हो गई। बच्चे आखिर करे तो करें, इसी बच्चे कह रहे हैं लगातार, इस मैं क्या ही बताऊं, लगातार बच्चे रो रहे हैं, बच्चियां रो रही हैं, इस बात की बोल रही हैं। मेरे से तो बच्चे ने ये तक कहा कि सर मुझे लगता है ना कि मैं आत्महत्या। क्या इस तरीके से बच्चे परेशान हो चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी इस घटिया आयोग से कि बच्चे अपने आप को अब इससे खत्म ही करना चाहते हैं। कहां तक, आखिर कहां तक बच्चे सहेंगे, क्या सहेंगे यार।
तुमने तो हद ही कर दिया यार एसएससी वालों। कभी नए वेंडर को लेकर आते हो, एग्जीक्यूटिव कंपनी जो राजस्थान के अंदर जिसने कपड़ा किया, मध्य प्रदेश के अंदर जिसने 2022 की भर्ती में कपड़ा किया, एक बार नहीं बल्कि कई बार जाने माने जहां टीसीएस एग्जाम करवाता था। टीसीएस में क्या कमी थी यार, टीसीएस को रहने देते, पहले ट्रायल तो कर लो मूर्खों। तुम बनाओगे जीएसटी इंस्पेक्टर, तुम्हारे द्वारा बनाए गए, जब तुम्हारा आयोग ही भ्रष्ट है तो तुम्हारे द्वारा चुने गए लोग भी भ्रष्ट ही होंगे। और यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि भगत सिंह जैसे, सुखदेव और राजगुरु जैसे अमर शहीद इस देश के लिए जिन्होंने हंसते हंसते जान, तुम जैसे नपुंसक और घटिया लोगों की वजह से, घटिया आयोगों की वजह से बच्चों के जीवन बर्बाद हुए। हम आज भी गुलामी है, अंग्रेजों से मुक्त तो हो गए, लेकिन अपने देश के उन नेताओं से, उन घटिया लोगों से अभी भी मुक्त नहीं हुए, अभी भी मुक्त है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और किस किस का जो है एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं आया, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आप लोग की आवाज़ उठाता रहता हूँ। मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा, चाहे वो एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, एमपी के अंदर हो, ईएसबी हो, व्यापम हो, कोई भी कंपनी हो, हर एक जहाँ भी एग्जाम में फर्जी पड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो मैं हमेशा आपकी वॉइस उठाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी अंतिम सांस तक उठाते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।